Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश में हमने लास्ट क्लास में रामा टू द रेस्क्यू चैप्टर कंप्लीट किया था. अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. आप सभी के लिए होमवर्क भी दिया था जिसमें हमें कॉलम 1 में वर्ड्स गिवन थे और कॉलम 2 में उसका मीनिंग था, करेक्ट मैच करना था. उसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट क्लास में आपके लिए होमवर्क था. ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉलम 1 में हमें वर्ड्स गिवन है होम से रिलेटेड, सॉरी जो चैप्टर से रिलेटेड है. वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए में जो वर्ड्स हमें गिवन है उसका मीनिंग जो है कॉलम बी में गिवन है. चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स. तो आपने बताना है कि करेक्ट मैच क्या होगा. ठीक है, चलिए बताइए इसमें. यहाँ पर मीनिंग हमें गिवन है. ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस थे, यहाँ पर क्वेश्चन थे हमारा कॉलम ए टू कॉलम बी मैच करना था हमें. वंडर, यार्ड, चैटर, इंस्टीड, क्लोजली और परहैप्स. क्या होगा करेक्ट मीनिंग बताइए. सभी ने किया होगा होमवर्क. चलिए करेक्ट आंसर्स आप शेयर कीजिए. आप लोगों ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उसको शेयर कीजिए. देखते हैं आंसर्स. वंडर, यार्ड, चैटर, इंस्टीड, क्लोजली और परहैप्स. ठीक है, चलिए आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके. वंडर, वंडर होता है अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज. ठीक है, जो फीलिंग की सरप्राइज है उसे वंडर बोला जाता है. यार्ड डिस्टेंस के लिए यूज होता है. एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग. नेक्स्ट है चैटर. चैटर होता है बात करने के लिए. ठीक है, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स. बट बात कैसे करनी है? लंबे टाइम तक बात कर रहे हैं अनइम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है. नेक्स्ट इंस्टीड. इंस्टीड का मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग. वी आर यूजिंग दिस इंस्टीड ऑफ दिस. आई लव टू ड्रिंक मिल्क इंस्टीड ऑफ टी. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग ये हुआ कि मुझे चाय के बदले मिल्क ज़्यादा पसंद है. ठीक है, इस तरीके से किसी को रिप्लेस कर देना, यानी इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग. किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बदले में दूसरा जो होता है, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग. क्लोजली आप सभी को पता है, बिल्कुल बारीकी से, ध्यान से. क्लोजली का वैसे अगर मीनिंग देखें तो नज़दीक से. यहाँ पर होगा बहुत ही ध्यान से, केयरफुली किसी चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना. ठीक है, और परहैप्स का मीनिंग होता है मे बी. यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. बहुत ही इजी है वर्ड मीनिंग. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एफ, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज. सेकंड यार्ड का हो जाएगा सी, एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग.
थर्ड का हो जाएगा डी, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। इंस्टीड का मीनिंग इन अ प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, क्लोजली, केयरफुली, एंड परहैप्स का हो जाएगा मे बी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। आपने जैसे स्टोरी को रीड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। रामा टू द रेस्क्यू, ये हमारा चैप्टर है। अब इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है, ठीक है, देन सेटिंग क्या है उसकी, और अदर कैरेक्टर्स, बाकी कैरेक्टर्स कौन है, प्रॉब्लम क्या थी और क्या सॉल्यूशन था। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल कैरेक्टर्स 4 हैं। हस्बैंड वाइफ, ठीक है, दो वो हो गए। उसके बाद है एक कैरेक्टर है कोतवाल, और फोर्थ वन है रॉबर। ठीक है, तो उनमें से मेन कैरेक्टर कौन है ये आप बताएंगे। और सेटिंग क्या है, सेटिंग मतलब कैसे स्टोरी को सेट किया गया है, किसके बारे में बताती है। तो एक विलेज है, अ विलेज इन अ तमिलनाडु। देन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर कोई रॉबर या फिर थीफ एंटर कर गया था घर में, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला ये आप बताएंगे। चलिए ट्राई कीजिए फिल करने की, देन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। मेन कैरेक्टर्स, जो हमारी स्टोरी है उसके मेन कैरेक्टर्स कौन है, दो मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ जो उस घर में रहती है। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के। आगे बात करें हम सेटिंग की, तो क्या है, अ विलेज इन, अ विलेज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के एक गांव की स्टोरी है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, एक रात की स्टोरी है। अ विलेज इन तमिलनाडु, वन नाइट। अदर कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, दो मेन कैरेक्टर थे हस्बैंड वाइफ, और अदर कैरेक्टर में क्या है, द विलेज कोतवाल, विलेज कोतवाल, या फिर जिसे पुलिस भी बोला जाता है। ठीक है, पुलिसमैन। एंड दूसरा कैरेक्टर क्या है, विलेज कोतवाल और द रॉबर और द थीफ। मेन कैरेक्टर हस्बैंड वाइफ का था, और अदर कैरेक्टर में आ जाएंगे थीफ और विलेज कोतवाल। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी स्टोरी के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम आप सभी को पता है, थीफ क्या करता है, एंटर कर जाता है घर में,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अ thief has entered या फिर broken, a thief has entered into the house। जो थीफ था वो घर में एंटर कर गया था। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, कैसे हैंडल किया था, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दे प्लान, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ क्लेवरली, उन्होंने क्या है, चालाकी से प्रिटेंड टू कॉल आउट देयर सन। उन्होंने क्या किया, जो थीफ है उसे लगा कि वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये चालाकी से क्या किया था, प्लान किया था कि हम अपने बेटे का नाम रामा रखेंगे। एक्चुअल में क्या था, उनको अपनी बात विलेज कोतवाल तक पहुंचानी थी। ठीक है, चलिए, प्रिटेंड टू कॉल आउट देयर सन विच मेक्स which makes the कोतवाल arrive। उन्होंने थीफ के सामने क्या प्लान किया, थीफ के सामने उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो अपने बेटे से बात कर रहे हों, और रात को भी उन्होंने आवाज़ लगाई। जो विलेज कोतवाल है वो अलर्ट हो गए, उन्हें लगा कि रात को किसी को रेस्क्यू की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम में है, तो भाग करके है घर की तरफ आते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। मेन कैरेक्टर है हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, सेटिंग है अ विलेज इन तमिलनाडु वन नाइट। अदर कैरेक्टर्स अ विलेज कोतवाल एंड थीफ। प्रॉब्लम क्या थी, उनके घर में एक थीफ या फिर रॉबर एंटर कर चुका था, और सॉल्यूशन क्या निकाला उन्होंने, प्लान किया और जो कोतवाल है उस तक अपनी बात पहुंचाई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, हमें लाइन्स गिवन है। मैन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। जो मैन है बोलते हैं कि क्या बात हो गई, आप क्या देख रहे हो। उनकी वाइफ बोलती है लिसन। जब हम किसी को चुप रहने को बोलते हैं ना, ऐसे मुंह पे इशारा करके करते हैं, लिसन, चुप रहो और सुनो। देन मैन, somebody is trying to get in। कोई क्या है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, यानी घर में आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ, आई आई थिंक ही हैज गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। मुझे लगता है कि क्या है, वो अंदर आ चुका है,
जो नॉइज है वो बंद हो गई है, रुक गई है। ठीक है, तो अब हमें आंसर करना है व्हाट मेक्स द मैन से फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन है क्या है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है, तो जो मैन है उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आवर आंसर विल बी द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही hears something unusual or suspicious and wants to know what is happening। जो मैन है उन्हें लगा, उन्होंने क्या है, कुछ अनयूजुअल सा साउंड उन्हें सुनाई दिया, अनयूजुअल या फिर सस्पिशियस, एंड वो चाहते थे, एंड वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग, वो चाहते थे कि बाहर क्या हो रहा है वो जाने। ठीक है, द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही हेयर्स समथिंग, उन्होंने कुछ अनयूजुअल और सस्पिशियस सुना, वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग, वो जानना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है, ये जो आवाज़ आ रही है। ठीक है, बाहर जैसे होता है ना कि नाइट में आप लोग सोए हैं, कोई चल रहा हो, कहीं से नॉइज आ रही हो, तो ऐसे ही उन्हें लगा कि कुछ अनयूजुअल और सस्पिशियस हो रहा है बाहर। ठीक है, तो वो जानना चाहते थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसीलिए उन्होंने बोला कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या बात हो गई है, आप क्या देख रहे हो। किसे बोलते हैं, अपनी वाइफ। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन हियर। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, कब यूज करते हैं हम, जब किसी को इशारे में बोलना हो कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप सभी को पता होगा, बताइए। इसका मीनिंग स्लीप होगा, हेल्प होगा, रेस्ट होगा, या फिर बी साइलेंट। तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी साइलेंट। किसी को चुप रहने के लिए हम जब क्या है इशारों में उसको बताते हैं, ये क्या है, बी साइलेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। स्लीप नहीं होगा, हेल्प भी नहीं होता, रेस्ट भी नहीं होता, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी साइलेंट। किसी को शांत चुप रहने के लिए जब हम इशारा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। How can you tell that the wife has listening carefully? How can you tell that? आप कैसे बता सकते हैं the wife was listening carefully, जो वाइफ थी वो बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। ठीक है, क्या होगा आंसर, you can tell that the wife has listening carefully because, वो ध्यान से सुन रही थी, because she tells the man to be silent with and listen। उन्होंने क्या है, हम क्या करते हैं, स करके, स करके, ठीक है, लिसन इशारा करते हैं ना चुप रहने का। तो यू कैन टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी टेल्स द मैन टू बी साइलेंट विद टू एंड लिसन। ठीक है, एंड देन शी कमेंट्स ऑन द नॉइज स्टॉपिंग, इंडिकेटिंग शी वाज पेइंग क्लोज अटेंशन टू द साउंड। तो जो वाइफ है वो बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, केयरफुली सुन रही थी उसे। हम कैसे बता सकते हैं, बिकॉज उसने क्या है, जो मैन है उनको साइलेंट रहने को बोला, और जब नॉइज स्टॉप हो गई, ठीक है, बाहर जो आवाज़ आ रही थी जब थीफ एंटर किया था, वो आवाज़ आ रही थी, उसको भी उन्होंने सुना, और जब आवाज़ बंद हो गई तो उन्हें पता लग गया कि अब क्या है, जो नॉइज़ है वो बंद हो गई है।
तो इसका मतलब क्या है, वो ध्यान से सुन रही थी, तभी तो पता चलेगा कि कोई अंदर आ रहा है, किसी के आने का साउंड आ रहा है, या फिर अब कोई अंदर आ चुका है, अब आवाज़ बंद हो गई है। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही है। देन सी कमेंट्स ऑन द नॉइस स्टॉपिंग इंडिकेटिंग सी वाज पेइंग क्लोज अटेंशन टू द साउंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। ठीक है, रामा जो विलेज कोतवाल थे, ran to the house घर की तरफ भागे, from which he heard his name being called जहां से उनका नाम पुकारा जा रहा था या फिर उन्हें आवाज लगाई जा रही थी। रामा, ओह some thief has dug his way into this house। किसी थीफ ने डग मतलब रास्ता बना लिया है घर में घुसने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, fill in the blank with the correct word from the given lines। the villagers caught the thief and took him to the dash। जो विलेजर्स हैं उन्होंने थीफ को पकड़ लिया और कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है थीफ को जब पकड़ लिया, ठीक है, कैच कर लिया, तो कहाँ ले जाएंगे। आंसर होगा द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। जो भी रॉबर्स होते हैं या थीफ होते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, यानी हमें ऑप्शन गिवन है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। व्हाट डू यू सॉरी व्हाट डू द वर्ड्स ओह ओह सो हेयर। जो कोतवाल है, विलेज कोतवाल, ठीक है, जब उन्हें वो देखते हैं कि घर में एंटर करने के लिए जो थीफ है, रॉबर है, उसने एक रास्ता बना लिया है, तब वो बोलते हैं ओह ओह सो हेयर, यहाँ पर देखो। तो ये क्या था, ये सरप्राइज था, एंगर था, पेन था, या फिर हैप्पीनेस। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। जब कोई थीफ एंटर कर गया है, ठीक है, क्या होगा, सरप्राइज होगा, एंगर होगा, पेन, हैप्पीनेस। तो आई थिंक हैप्पीनेस तो नहीं होगा, ये आप सभी बता सकते हैं। ठीक है, एंगर भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमें जो वर्ड गिवन है ओह ओह, ये किस लिए यूज हुआ है, किस सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सरप्राइज होगा। ठीक है, सरप्राइजली, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि वो ऐसा हो गया। करेक्ट आंसर हमारा होगा सरप्राइज। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरप्राइज इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। तो आप कैसे बता सकते हैं कि कोतवाल जो हैं वो अपनी जॉब अच्छे से कर रहे थे, जो अपना काम है, अपनी ड्यूटी है, वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। ठीक है, आप सभी को पता है, हमने स्टोरी में देखा है, जब उन तक आवाज़ पहुंची, रात को कोई आवाज़ लगा रहा है, तो भागी भागी उस घर की तरफ दौड़े जहां से उनका नाम पुकारा जा रहा था, उन्हें आवाज़ लगाई जा रही थी, और जो थीफ है, रॉबर है, उसको उन्होंने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, you can tell that the Kotwal was good at his job because he quickly ran to the house। वो क्या है, तेजी से उस घर की तरफ भागे, upon hearing his name being called जहां से उन्हें आवाज लगाई जा रही थी, and was able to identify that a thief had broken in। और उन्हें पता लग गया कि यहाँ से क्या है, थीफ घर में
एंटर कर चुका है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वहां से जहां से थीफ ने एंट्री ली थी वहां से खुद भी एंटर होके उस थीफ को पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया उसे। तो इससे हम बता सकते हैं कि द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। वो अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, ठीक है। जो उनकी ड्यूटी है, उनका काम है रॉबरीज को रोकना, क्राइम को रोकना। उन्होंने क्या किया, थीफ को अरेस्ट किया और उस घर की को रॉबरी से बचा लिया, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखे, ठीक है। इनको आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए। इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।